हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। आज मैं आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका पार्ट 2 होने वाला है। इसके पहले मैंने कल ही एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत में सबसे बड़ा लंबा ऊंचा पार्ट 1 था वो, जिसमें मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे जो कि आपके एग्जाम पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले थे। तो यहाँ पर उसी आपका चैप्टर का पार्ट 2 मैं लेकर के आया हूँ जिसमें आपके और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर बोला गया आपसे भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सोनपुर बिहार। क्या हो जाएगा, सोनपुर बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो सोनपुर में लगता है। और सोनपुर कहाँ है, तो बिहार में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है सेकंड नंबर। बोला गया है यहाँ पर भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। क्या हो जाएगा, गोरखपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में स्थित है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि गोरखपुर कहाँ पर है, तो गोरखपुर आपका यूपी में है। कहाँ पर, यूपी में आपका गोरखपुर है। यूपी को क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि भारत का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर आपकी एक क्वेश्चन निकल के आता है उसकी लंबाई के बारे में। तो उसकी लंबाई है 1.3 किलोमीटर। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है थर्ड नंबर। बोला गया है यहाँ पर थर्ड नंबर में आपसे बोला जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है। तो यहाँ पर आपको बताना है भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है। यहाँ पर आपसे रेलवे सुरंग नहीं पूछा गया है, मैंने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था रेलवे सुरंग के बारे में। यहाँ पर आपको बताना है सड़क सुरंग कौन सी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहर सुरंग। क्या हो जाएगा, जवाहर सुरंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी मैं आपको लंबाई बता देता हूँ कुल टोटल कितनी लंबी है। तो यहाँ पर आपका निकल के आएगा कि जवाहर सुरंग जो है उसकी लंबाई है आपकी 2.85 किलोमीटर। कितनी है, 2.85 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है फोर्थ नंबर। बोला गया है यहाँ पर, देखिए क्या बोला जा रहा है, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। क्या हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत का जो सबसे ऊंचा झरना है उसका नाम जोग है। और जोग को ही आप कभी कभी बोल देते हैं गरसोप्पा। क्या बोला जाता है, गरसोप्पा भी बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है फिफ्थ नंबर। बोला गया है यहाँ पर, देखिए क्या बोला गया, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। अब यहाँ आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या हो जाएगा, ग्रैंड ट्रंक रोड आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत की सबसे लंबी सड़क इसी को माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 6 नंबर। बोला गया है यहाँ पर, देखिए क्या बोला जा रहा है, बोला गया है कि भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है। अब आपको बताना है भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा। क्या हो जाएगा, बुलंद दरवाजा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका स्थित है फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में ये स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 7th नंबर। बोला गया है यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है। अब यहाँ आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता अजायब घर। क्या हो जाएगा, कोलकाता अजायब घर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 8 नंबर। बोला गया है यहाँ पर, देखिए क्या बोला गया आपसे, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। अब यहाँ आपको बताना है कि भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मासिन राम। क्या हो जाएगा, मासिन राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मासिन राम कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपका मेघालय में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 9th नंबर। बोला गया है यहाँ पर, देखिए क्या बोला गया, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। अब यहाँ आपको बताना है कि भारत का सबसे लंबा
लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है मैरीना बीच। क्या हो जाएगा? मैरीना बीच आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैरीना बीच जो है वो समुद्र तट में सबसे लंबा समुद्र तट है भारत का। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है चेन्नई में। कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में ये स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 10th नंबर बोला गया है यहाँ पर। देखिए क्या बोला गया, भारत की सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? अब यहाँ आपको बताना कि भारत की सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है। मान लीजिए यहाँ से कोई नदी निकली तो वो किस तरीके से यहाँ इस तरीके से अपनी दिशाएं बदलती हुई आगे जाती है, तो इसको बोलते हैं कि भारत की सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। क्या हो जाएगा? कोसी नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 11th नंबर बोला गया है यहाँ पर। देखिए क्या बोला गया, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? अब यहाँ आपको बताना कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद सागर। क्या हो जाएगा? गोविंद सागर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर है। और ये कहाँ पर है? तो ये आपको बता दें कि भाखड़ा नांगल जो है उस पर ये स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 12 नंबर बोला गया है यहाँ पर, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? अब आपको यहाँ पर बताना कि भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा माना जाता है, जहां पर पहले कहीं पर लड़ाई हो चुकी हो। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली समझना होगा कि जहां पर पहले कहीं युद्ध हो चुका हो वो आपको स्थल बताना है, वो भी सबसे ऊंचा स्थल। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। क्या हो जाएगा? सियाचिन ग्लेशियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 13 नंबर बोला गया है यहाँ पर, भारत में स्थित सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? अब यहाँ आपको बताना कि भारत में स्थित सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा माजुली द्वीप। क्या हो जाएगा? माजुली द्वीप आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको माजुली द्वीप के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। तो माजुली द्वीप जो है वो कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है? तो वो स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। लेकिन ये जो नदी द्वीप है ये बना किस राज्य में है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये बना है आपका असम राज्य में। कहाँ पर? तो ये आपका बना हुआ है असम राज्य में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 14 नंबर बोला गया है यहाँ पर, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? अब यहाँ आपको बताना कि भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेन 18। क्या हो जाएगा? ट्रेन 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि यहाँ पर गतिमान एक्सप्रेस पर कुछ स्टूडेंट टिक लगा देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में कुछ समय पहले ही ट्रेन 18 को बनाया गया था। उसके बाद इसका जब ट्रायल लिया गया तो इसकी जो टॉप स्पीड पहुंच रही थी वो पहुंच रही थी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की। जबकि वहीं पर गतिमान एक्सप्रेस की बात कर लें तो गतिमान एक्सप्रेस की जो टॉप स्पीड है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास पहुंच पाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेन 18। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 15 नंबर बोला गया है यहाँ पर, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? अब आपको यहाँ पर बताना है कि भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला आबादी वाला शहर कौन सा है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मुंबई जो है वो सबसे घनी आबादी वाला शहर है, या बोल सकते हैं सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 16 नंबर बोला गया है यहाँ पर। देखिए क्या बोला गया, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ स्थित है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुंबई में ही सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मुंबई कहाँ स्थित है। तो मुंबई जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 17 नंबर बोला गया है यहाँ पर। देखिए क्या बोला गया, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। अब यहाँ आपको बताना है कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गुजरात की
जो तट रेखा है, जो एरिया गुजरात का ऐसा है जो तट लगता है, मतलब समुद्री तल से लगता है, वो आपका कितना है, तो वो है आपका 1663 किलोमीटर। कितना है? 1663 किलोमीटर का वो एरिया है, इसलिए गुजरात जो है वो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 18 नंबर बोला गया है। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। अब यहाँ आपको बताना कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी। क्या हो जाएगा? यमुना नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी, क्योंकि ये जो यमुना नदी है ये काफ़ी नदियों की सहायक नदी मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 19 नंबर बोला गया है यहाँ पर, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब यहाँ देखिए आपको ध्यान रखना है कि भारत की अगर पूछा जाए तो आपको गंगा बताना है, लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी नदी है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दक्षिण भारत, एक वर्ड आया तो आपको पता होना चाहिए दक्षिण भारत जो होता है वो आपका भारत के नीचे वाला हिस्सा होता है, जो कि इस तरीके से होता है। यहाँ पर श्रीलंका की तरफ जो माना जाता है, ये जो नीचे वाला पूरा हिस्सा होता है ये पूरा ये आपका होता है दक्षिण भारत का एरिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 20 नंबर बोला गया है यहाँ पर, देखिए क्या बोला गया, भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है। तो यहाँ पर आपको बताना है भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। कौन सा हो जाएगा? परमवीर चक्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सर्वोच्च शौर्य सम्मान जो है वो परमवीर चक्र है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए है 21 नंबर बोला गया है यहाँ पर, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। अब इन दोनों क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है कि आपसे बोला क्या गया है। अगर आपसे बोल दिया जाएगा कि सर्वोच्च शौर्य सम्मान, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, परमवीर चक्र हो जाएगा। और अगर आपसे बोला जाए कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तब यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न। क्या हो जाएगा? भारत रत्न आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 22 नंबर बोला गया है यहाँ पर, भारत का सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक शहरी क्षेत्र होता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र नहीं, शहरी क्षेत्र आपका पाया जाता है। कौन सा ऐसा राज्य है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 23 नंबर बोला गया है यहाँ पर, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है। अब यहाँ आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। बोला गया भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पीतमपुरा। क्या हो जाएगा? पीतमपुरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बात कर लेते हैं हम कि पीतमपुरा कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि पीतमपुरा जो है वो कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में स्थित है। चलिए यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो सभी कंप्लीट हो गए हैं। कल मैंने जो वीडियो बनाया था वो जो वीडियो था वो भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। जो मैंने फर्स्ट पार्ट इसका बनाया था उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। इसका PDF जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि डेली PDF वहाँ प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो कर दीजिए लाइक, दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबा लीजिए। कल मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।